नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, एनपीआर, एनआरसी और CAA के बाद अब मोदी सरकार आर्टिकल 30 हटाना चाहती है। जी हाँ, मुसलमानों पर ज़बरदस्त तरीके से वार करने को फिर से एक बार है तैयार मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, असदुद्दीन ने एक बार फिर से बोला पीएम मोदी पर हमला। कहा पहले हटाया 370 और अब आर्टिकल 30 लाने की हो रही है साजिश। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो है मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से शिकंजा कसा है कांग्रेस ने। जी हाँ, कांग्रेस ने कहा अभी तो हालात और भी बिगड़ने वाले। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बताते हैं, एक बार फिर से जो यहाँ पर अमेठी से गायब हो गई हैं स्मृति ईरानी। जी हाँ, एक साल से नजर नहीं आ रही थी, अब अचानक गायब हो गई हैं। इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बताते हैं, कोरोना संक्रमित की संख्याओं ने तोड़ा रिकॉर्ड। जी हाँ, 2 लाख के भी पार गया ये मामला। बधाई हो मोदी सरकार को, कांग्रेस ने बोला। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला है पीएम मोदी पर हमला। जी हाँ, कहा एक एंकर गोदी मीडिया के पीछे छुपता है तो दूसरा ट्रंप बंकर के पीछे छुपता है। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश सरकार में जबरदस्त तरीके से टकराव। जी हाँ, तीसरी सीट के लिए भाजपा और कांग्रेस में चल रही है टकराव। आखिर किसको मिलेगी ये उपचुनाव तीसरी सीट, इसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आर्टिकल 30 को लेकर आ रही। जी हाँ, पहले तो हमारे मासूम हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाया गया गोदी मीडिया द्वारा, उसके बाद CAA, NRC और NPR, इस तीनों चीज़ों में हिंदू मुस्लिम भाई ने सभी ने मिलकर जो काफ़ी मेहनत करी और इसके खिलाफ धरने दिए। उसके बाद एक एक कर मोदी सरकार द्वारा उन सभी मासूम लोगों को उठा लिया गया। जो अच्छे लोग थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, अगर कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करता है या तो उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है और उसको जेल में उठा कर डाल दिया जाता है। अब आर्टिकल 370 हटाने के बाद आर्टिकल 30 लाने की फिराक में है मोदी सरकार। आप लोगों को पता है, जो कश्मीरी लोग हैं उनसे उसकी आज़ादी छीनना चाहती है। जी हाँ, मोदी सरकार दरअसल इससे पहले CAA लाना की कर रही थी सरकार। उस पे से झूठ ये बोला जा रहा था हमारे हिंदू भाइयों से कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन हमारे जो हिंदू भाई थे वो भी ये सब चीज़ें समझ चुके थे और हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई जो है मिलकर रहते हैं। ऐसे में CAA का सभी ने प्रदर्शन किया और मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि मोदी सरकार ने सोचा था कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ये कानून ला देंगे तो शायद कोई भी धरने पर नहीं बैठेगा। लेकिन ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि उस धरने में हर एक समाज का आदमी था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी हमारे देश में सेकुलर कंट्री में आता और हमारे सभी भाइयों ने इसके ऊपर धरना दिया। अब आप लोगों को बता दें, आर्टिकल 30 लाने से काफ़ी ज़्यादा बच्चों का, जो मुस्लिम बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल 30 अगर आया तो यहाँ पर उन सभी की, जो लोग कश्मीर में रहते हैं, उन सभी की आज़ादी छीनने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर हमला। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा भाजपा ने बर्बाद कर दिया है देश को। आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि इस 6 सालों में भाजपा ने ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं जिसके बाद जो हमारे देश की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। चाहे वो गोदी मीडिया की बात हो या फिर हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना फैलता जा रहा है, उसको लेकर मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने बोला है हमला। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो यह आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 2 लाख पर पहुंचा है, अभी धीरे धीरे देखो आगे क्या होता है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी कभी भी इन चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने देश के वासियों को, यानी कि जो देश के लोग थे, उनको बेवकूफ़ बनाया और उन लोगों को जानबूझकर इस चीज़ का एहसास दिलाया कि सारी तैयारियां हैं। लॉकडाउन आगे बढ़ता गया, पहले 0.1, 2, 0.4 ऐसे लॉकडाउन बढ़ाते गए। राहुल गांधी ने यह भी बोला कि मोदी सरकार हमेशा से लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रही है, क्योंकि इन अगले 6 सालों में मोदी सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं करा जिससे गरीब किसानों को
या हमारे गरीब भाइयों का कुछ भी फायदा हो। आज भी रोडों पर मासूम प्रवासी मजदूर घूम रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आज भी मासूम प्रवासी मजदूरों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, लेकिन मोदी सरकार उन तक खाना पहुंचाने में सक्षम नहीं है। इससे पहले भी मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि लोगों के खातों में 25-25 हज़ार डालेंगे, 15-15 हज़ार डालेंगे। एक के खाते में पैसे आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे मासूम देश के भाई जो लोग हैं, हमारे मजदूर किसान जिनसे देश चलता है, मोदी सरकार उन्हीं को धोखा देती हुई आई है। इस भाजपा को कोई भी जो यहाँ पर समझ नहीं पाया अभी तक। इसकी कहनी और करनी में इतना अंतर है जितना सोचने में और करने में है। आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी ने यहाँ तक बोल दिया है कि मोदी सरकार सिर्फ मासूम लोगों की जिंदगी से खेल रही है, क्योंकि यहाँ पर ना पैसा होगा ना उनकी जिंदगी होगी। कई लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेन के आगे मर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी आत्महत्या कर रहा है, लेकिन एक भी गोदी मीडिया ये चैनल पर नहीं चला रही है। कोई गोदी मीडिया ये नहीं बता रही कि मासूम लोग किस तरीके से भूखे मरने के कारण अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक इंसान की ट्रेन में लाश मिली थी तो एक की पटरी पर मिली, उसके पास मिला था नोट जहां पर उसने लिखा था कि वो सरकार की वजह से अपने आप को ख़त्म कर रहा है। 10-10, 100-100 किलोमीटर चले हमारे मजदूर भाई, उनका आखिर कौन सोचेगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो स्मृति ईरानी को लेकर आ रही है। जी हाँ, अमेठी से गायब हुई स्मृति ईरानी। भाई ये सचमुच गायब हुई हैं या फिर ये भी कोई भाजपा की चाल है? क्योंकि यहाँ पर भाजपा चाल चलने में बहुत आगे है। दरअसल आप लोगों को बता दें, पिछले 1 साल से स्मृति ईरानी ऐसे गायब हो गई हैं जैसे गंजे के सर से बाल। ऐसे में स्मृति ईरानी का सभी लोग पूछते हैं कि आखिर वो स्मृति ईरानी कहाँ गई जिन्होंने अमेठी में जीत हासिल की थी, जो कि बहुत उड़ रही थी। उसके बाद स्मृति ईरानी का पत्ता कट हो गया। आप लोगों को बता दें, अब सरकार अब उड़ाई जा रही कि स्मृति ईरानी जो है गायब हो गई हैं। जी हाँ, लापता है स्मृति ईरानी पिछले 2 दिनों से। आखिर स्मृति ईरानी गई कहाँ है ये तो बीजेपी वाले ही जाने। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस ने फिर से एक बार साधा पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, दरअसल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक एंकर के पीछे छुपता है तो दूसरा बंकर के पीछे। एंकर मतलब जिस तरीके से कोरोना वायरस को हिंदू मुसलमान का नाम दिया गया, जिस तरीके से इस बीमारी को हिंदू और मुसलमान को जानबूझकर हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाने की कोशिश की गई, उसके बाद जब इनका एक एक कर कर सोशल मीडिया पर सारा सामने आया सच कि किस तरीके से मुसलमानों को और तबलीगी जमातियों को फंसाने की साजिश की गई, उसके चलते यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला। अब उसके बाद यहाँ पर मोदी सरकार पर जब सवाल उठे तो मोदी सरकार ने एक ट्वीट किया कि इस बीमारी को हिंदू मुसलमान से मत जोड़ो। ये वही मोदी सरकार है जो कि चैनलों पर जाकर संबोध करती है दुनिया को, ताली बजाओ थाली बजाओ, लेकिन एक भी बार इस मोदी सरकार ने टीवी पर, नेशनल टीवी पर ये नहीं बोला कि इस बीमारी को हिंदू मुसलमान से मत जोड़ो। करा तो क्या, एक ट्वीट जिसको पूरी दुनिया नहीं देख पाए। अगर मोदी सरकार सच में हिंदू मुसलमान नहीं करवाना चाहती और हमारे देश के मुसलमान और हिंदू भाइयों को नहीं लड़वाना चाहती तो वो जैसे देश को संबोध करते हैं नेशनल टीवी पे, इतने सारे न्यूज़ चैनलों पे जाकर उन्हें ये कहना था कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, ये बीमारी बाहर से आई है। लेकिन मोदी सरकार ने करा था, जब बहुत लोगों ने सुनाया तो एक ट्वीट इसके ऊपर फिर से जो यहाँ पर कांग्रेस ने निशाना साधा और कहा है कि मोदी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जो है दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आप लोगों को बता दें, उन्होंने कहा एक जो है गोदी मीडिया से झूठ बुलवाता है उसके पीछे छुप जाता है, तो दूसरा डोनाल्ड ट्रंप बंकर के पीछे जाके छुपता है। जी हाँ, आपको पता ही होगा जिस तरीके से यूएसए में ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया था यूएन, और ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ा गया है लोगों की तरफ से। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत हटके हैं, वहाँ पर उल्टा है, वहाँ पे जनता पावरफुल है। यहाँ पे भले ही सरकार पावरफुल है, लेकिन हमारे देश की जनता को भी जब गुस्सा आता है तो सरकार को भी उठाना जानती है तो गिराना भी जानती है। आज भी जिन भाइयों ने वोट दिए वो आज भी इस मोदी सरकार के खिलाफ है। जिस तरीके से मासूम भाइयों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से उन सभी मजदूर, उन माओं को भूखा मरते हुए जिसने देखा है, वो सभी इस चीज़ को जान चुके हैं कि ये भाजपाई सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में नफरत फैला रहे हैं। हमारा देश आता है सेकुलर कंट्री में, हिंदू मुसलमान क्यों करा रहा है हमारे देश में, लेकिन इस गोदी मीडिया ने हिंदू मुसलमान कराया और अब सब लोग अलग भाषा बोल रहे हैं। कहाँ गए वो चैनल वाले जो कि हिंदू मुसलमान कर रहे थे, अब उल्टा बोल
बोलना है अब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान मत करो हमारे चैनल पे। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इनकी नाक में नकेल जब कसी तो आ गई अपनी वापस, जो थूका था वो चाटा है इन लोग ने। चलिए फिर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दरअसल अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है भोपाल मध्य प्रदेश सरकार को। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार में ज़बरदस्त तरीके से तानाशाही चल रही है। आप लोगों को बता दें कांग्रेस और बीजेपी, कमलनाथ और शिवराज सिंह में ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही, क्योंकि अब उपचुनाव होने वाले और उपचुनाव में तीसरी सीट के लिए चल रही है लड़ाई। आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से उठापटक चल रही है, जहां पर बताया जा रहा है सिर्फ ये बहुत ही छोटा 5 मंत्रियों का मंडल बनाया गया है, जबकि 5 वो भी शिवराज ने डरते डरते बनाया है कि कहीं सरकार गिरा ना दे लोग। आप लोगों को बता दें क्योंकि बीजेपी में ज़बरदस्त तरीके से फूट पड़ चुकी है। जिन जिन लोगों को मंत्री बनाने का वादा किया गया था, बड़ी पोस्ट देने का वादा किया गया था, उन लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे में बीजेपी में ज़बरदस्त टकरार देखने को मिल रही है। आखिर देखने को वही मिल रहा है जो कि कमलनाथ ने कहा था कि अभी आने वाले समय में ये सरकार खुद परेशान होगी और खुद ही जो है यहाँ पर हार के जाएगी। एक बार फिर से जो है यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस का बोलबाला दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने हर जगह अपनी मट्टी पलीत कराई है, ये देख कर कहना गलत नहीं होगा कि सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से उंगलियां उठती हुई नजर आई हैं। बीजेपी ने धोखे से कमलनाथ की सरकार को गिराया, अपनी को बनाया। इससे भोपाल की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा चिड़ी हुई है और ऐसे में एक बार फिर से कमलनाथ का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रही। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार बोला मोदी सरकार पर हमला। कहा मोदी सरकार मासूम लोगों के साथ खेल रही है। दरअसल आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार जानबूझ के ऐसे कानून लाती है जिनसे ज़्यादातर नुकसान मुसलमानों का हो, लेकिन हमारे जो हिंदू भाई हैं वो पूरा साथ भी देते हैं, उन्होंने कहा। अब ऐसे में यहाँ पर पहले तो मोदी सरकार लाई CAA, NPR और NRC, उसके बाद उसने आर्टिकल 370 हटाया और वहाँ के लोगों को जो है नज़रबंद कर दिया। ये सरकार पर नहीं होता, जो नज़रबंद करना होता है इसको कहते हैं गुंडागर्दी सीधी भाषा में। आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार नहीं है, ये गुंडी सरकार है, क्योंकि ये गुंडागर्दी करती हुई नजर आती। जो भी सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाता है सरकार उसको या तो उसको जेल के अंदर डलवा देती है या फिर उसके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई करती है कि जिससे वो वापस में आ ना पाए। अब यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 370 हटाने के बाद अब आर्टिकल 30 लाने की फिराक में है मोदी सरकार। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, और इस दिमाग के पीछे एक और दिमाग है, उसका नाम है अमित शाह। ये सारी चालें जो भी चलता है वो है अमित शाह, और अमित शाह की वजह से हमारे देश काफ़ी बर्बाद हुआ है। अभी जो दंगे हुए थे उसमें हमारे कई हिंदू भाई और हमारे कई मुसलमान भाइयों की जानें गई हैं। इस लॉकडाउन के बीच में किसने पुलिस वालों को बोला कि लोगों को इतना मारो कि वो मर जाए? कई पुलिस वालों ने हिंदू और मुसलमान भाइयों को पीट के मार डाला। यूपी में लव कुछ भाई हमारे सब्जी बेचने वाले थे, उनको मार डाला। बहुत हमारा एक जो है यहाँ पर मुसलमान भाई था, उसकी जान ले ली मार कर। तो ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ खेलते हैं। इन्हें ना ही हिंदू भाइयों से कुछ लेना है, ना ही इन्हें मुसलमान भाइयों से कुछ लेना है। इनको बनाना है तो सिर्फ अपनी सत्ता, और अपनी सत्ता के दम पे ये लोग मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। अगर आप भी दिल से PM मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे भाइयों तक सच्चाई पहुंच पाए।